आकाश आनंद के बयान के बाद जो है लोगों में एक आक्रोश था, उनके बयान से कितना फ़ायदा कितना नुकसान हुआ आपको? इन सब बातों पे ध्यान देने का समय नहीं है मेरे पास। मुझे अपने चुनाव पे ज़्यादा सोचना है। इन बातों पे ध्यान देने का समय ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं। शुरुआत हुई आपकी सहारनपुर 2015 से और आज 24 का चुनाव आप लड़ रहे हैं। अपने आप को आप कहाँ देख रहे हैं? नगीना में। नगीना में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, और ये हमारी पार्टी का व्यक्तिगत मेरा दूसरा और पार्टी का तीसरा चौथा चुनाव है। और 2020 में बनी पार्टी 2024 में उनके प्रत्याशियों ने अपनी मेहनत से इतना बल पैदा किया कि देश का नेशनल मीडिया उन पर टीवी पे बैठ कर डिबेट कर रहा है कि 40-50 साल पुरानी और देश की सत्ता पे काबिज और स्टेट में काबिज पार्टी को आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी नगीना में टक्कर दे रहा है। अच्छा, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और खुद प्रत्याशी भी हैं, तो आप लगातार क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, माहौल क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, जनता ने तीनों पार्टियों को, जो स्थापित पार्टियां, उनको मौका दिया, समाजवादी पार्टी को भी, भाजपा को भी और बसपा को भी, और लोग उनसे निराश हैं कि जिन्होंने मौका मिलने पे कुछ नहीं किया वो आगे क्या करेंगे। और हम कुछ करना चाहते हैं तो वो इस बात के साथ खड़े हैं कि चंद्रशेखर नौजवान व्यक्ति हैं और सभी के लिए संघर्ष करते हैं, हक की लड़ाई लड़ते हैं। अभी तक वो सड़कों पे लड़ रहे थे, वो चुनाव लड़ने आए, तो हम उनकी मदद करके उनको पार्लियामेंट भेजेंगे, जिससे कि वो हमारे क्षेत्र के लिए भी कुछ करके दिखाएं। अच्छा, आकाश आनंद के बयान के बाद जो है लोगों में एक आक्रोश था, उनके बयान से कितना फ़ायदा कितना नुकसान हुआ आपको? इन सब बातों पे ध्यान देने का समय नहीं है मेरे पास। मुझे अपने चुनाव पे ज़्यादा सोचना है। इन बातों पे ध्यान देने का समय ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं। बाकी चुनाव जिस तरीके से आप, मेरा फिर से वही सवाल, अपने आप को कहाँ देखते? जो संसाधन पूर्ण लोग हैं, जैसे सपा है और भाजपा है, बीएसपी भी है यहाँ पर, तो क्या लग रहा है कि आप टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे, और दे भी रहे हैं टक्कर, और टक्कर नहीं दे रहे हैं, अभी हमसे सब पीछे चल रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता नेताओं की मेहनत ये है कि धन बल पे आधारित पार्टी या बड़े बड़े विधायक एमपी होने के बावजूद भी वो जनता का समर्थन आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। उन्होंने हमारा काम देखा है और मुझे भरोसा है कि वो हमें इस बार अवसर देने जा रहे हैं नगीना से। बाकी क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से आप? मैं आपके व्यूअर्स से नहीं, नगीना लोकसभा के साथियों से कहना चाहता हूँ कि अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, नौजवान पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं उनके लिए उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग लगा के महिलाओं को रोजगार, बाढ़ की, खो की, गुलदार की समस्या, अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, तमाम तरह की बुनियादी चीज़ें जिन पर काम होना चाहिए। जहाँ बस स्टैंड नहीं है वहाँ बस स्टैंड, जहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है रेलवे स्टेशन, तमाम तरह की वो चीज़ें जिससे जनता के पास सुख सुविधाएँ पहुँचे। सबसे ज़्यादा ध्यान हम देंगे गांव स्तर पे। प्रतिभाओं का सम्मान नहीं होता, खेल कूद जो है, हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम बने और ये नौजवानों के लिए व्यायाम और तमाम तरह के जो रेसिंग और तमाम तरह के जो जितने भी खेल से जुड़े हुए वो हैं, उन पे खेल से जुड़े चीज़ों पे काम करके उनको स्वस्थ रखने का और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देने का हम लोग करवाएंगे। एक आखिरी सवाल, हम 3-4 दिन से लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो जनता का ये भी सवाल आता है कि अगर जिस तरीके से बाकी नेता भागे, गिरीश चंद आज तक वापस नहीं आए जो यहाँ से सांसद रहे, तो उनको कैसे भरोसा दिलाएंगे आप कि आप उनके बीच में रहेंगे और उनका काम करेंगे? हम तो काम ही कर रहे हैं ना। ये लोकसभा का चुनाव, ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है। यहाँ से जो व्यक्ति जाता है वो दिल्ली जाता है। जनता जिसको दिल्ली भेजेगी उस पर विश्वास करके उसको दिल्ली भेजेगी, और दिल्ली के पार्लियामेंट में सवाल उठाने हैं। ये पार्लियामेंट यहाँ नहीं है, तो फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, भागने वालों में से, भगाने वालों में से हम जो लोग जनता के काम नहीं करते उनको भगा देंगे इस बार, और जनता भगा देंगे हमारे साथ मिलकर, और काम करने वालों को मौका मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने सुना, और यहाँ पे देख सकते हैं तमाम लोग हैं, और एक यहाँ पे जनसभा हुई थी गुर्जर समाज में चंद्रशेखर रावण की, और वो जनसभा को संबोधित करने के बाद हमसे बातचीत किए। बाकी इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।